जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम सभी राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अच्छी तरीके से उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसी प्रकार आज मैं चर्चा करने वाला हूं जम्मू और कश्मीर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत के उत्तरी छोर पर स्थित इसे सदियों से धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि इतिहास, सांस्कृतिक और राजनीति का संगम है। बर्फ से ढकी चोटियाँ, बाग बगीचे और झीलें और धार्मिक स्थल इसे अद्वितीय बनाते हैं। परंतु इसकी पहचान केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साहस और विविधता की भूमि भी है। अगर बात करें जम्मू और कश्मीर के भौगोलिक स्वरूप के बारे में, तो जम्मू और कश्मीर हिमालय की गोदी में बसा हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं झेलम, चिनाब और इंडस और रवि। कश्मीर घाटी अपनी हरियाली, झीलों और बागों के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख, जिसे अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, अपनी बौद्ध संस्कृति और पहाड़ी जीवन शैली के लिए मशहूर है। अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि रजत रंगड़ी जैसे ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है। यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और बाद में हिंदू और इस्लामी धर्म की परंपराएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। 14वीं शताब्दी में सूफी संतों ने भाईचारा और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। मुगल काल में कश्मीर को स्वर्ग कहा गया और शालीमार और निशान बाग जैसे बगीचे बनाए गए। और 19वीं शताब्दी में यहाँ पर डोगरा वंश के राजाओं ने शासन किया। अब बात हम करते हैं स्वतंत्रता और राजनीतिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर। 1947 में जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्रता के समय एक रियासत थी और महाराजा हरि सिंह पहले स्वतंत्र रहने की कोशिश की, लेकिन बाद में पाकिस्तान के हमले के कारण ये राजा हरि सिंह भारत से विलय कर लिया। और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए, जैसे 1947-48, 1965 और 1971 और कारगिल युद्ध 1999। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया, परंतु समाधान आज तक अधूरा है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब हम बात करते हैं इसके सांस्कृतिक विविधता के बारे में। जैसे धार्मिक परंपराएं, जम्मू कश्मीर को मंदिरों का नगर कहा जाता है, जबकि कश्मीर में सूफी दरगाहों और मस्जिद प्रसिद्ध हैं। कला और शिल्पकला की बात करें तो पश्मीना शॉल, कालीन, लकड़ी की नक्काशी और पेपर मासे कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। संगीत और नृत्य की बात की जाए कश्मीर की, तो कश्मीर में लोकगीत और रूफ नृत्य यहाँ की पहचान है। भोजन के बारे में आपको मैं बता दूं तो भोजन में वाजवान कश्मीरी भोजन की शाही रूप है, जिसमें कई प्रकार के मांसाहारी व्यंजन शामिल हैं। अब हम बात करने वाले हैं कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में। डल झील, गुलमार्ग, पहलगांव, सोनमार्ग, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और लद्दाख के मठ प्रमुख आकर्षण हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। बर्फीली चोटियाँ, स्केटिंग, ट्रेकिंग, बर्फीली चोटियाँ, स्केटिंग, ट्रैकिंग और धार्मिक यात्राएं पर्यटन को जीवंत बनाए रखती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में। कृषि के बारे में बता दूं तो यहाँ पर केसर, सेब और अखरोट की खेती प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प और पर्यटन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हाल के वर्षों में शिक्षा और IT सेक्टर भी विकास हो रहा है। यहाँ की जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं वो है बेरोजगारी, पलायन और राजनीतिक अस्थिरता।
अब हम बात करने वाले हैं कश्मीर में रहने वाले लोगों के संघर्ष और चुनौतियों के बारे में। आतंकवाद और अलगाववाद ने यहाँ की शांति को कई बार भंग किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव और सैनिक की तैनाती आम बात है। आम जनता ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सांस्कृतिक और जीवन शैली को जीवित रखा है। अगर बात की जाए वर्तमान परिदृश्य के बारे में, तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया तेज हुई है। सड़क, रेल और हवाई संपर्क बेहतर हो रहे हैं। युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। पर्यटन फिर से बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर कश्मीर की छवि सुधर रही है। बात करने वाले हैं प्रतीकात्मक महत्व के बारे में। जम्मू और कश्मीर में केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है। यहाँ की बर्फीली चोटियाँ दृढ़ता का प्रतीक हैं। झीलें और बाग शांति और सौंदर्य का प्रतीक हैं। मस्जिद, मंदिर और मठ धार्मिक सह अस्तित्व का प्रतीक हैं। बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की कहानी सुनकर हमें क्या निष्कर्ष मिला। तो मैं निष्कर्ष के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जम्मू और कश्मीर की कहानी केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्ष और साहस का भी है। यह भूमि हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद संस्कृति, भाईचारा और आशा जीवित रह सकते हैं। सचमुच यह भारत का मुकुट है जो चमकता है और हमें प्रेरित करता है और हमें विविधता में एकता का संदेश देता है। बाकी कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी नहीं बल्कि हम लोग एक जम्मू कश्मीर के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ। और